खुराना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे अतुल अंकल एंड थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी और इनफैक्ट ये भी बोलना चाहूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसे लाइव खुद से बात करके सत्संग शेयर कर। प्लीज मुझे माफ करना और प्लीज मुझे कोई गुरुजी फोन ना करे प्लीज। आई डोंट वांट एनी इंटरप्शंस। तो आई रियली वांट गुरुजी कि मुझे माफ करना अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाए एंड प्लीज जो भी अच्छी सच बात है वो आप मुझसे बुलवाना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ दैट हम लोग ना बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी आर मैड पीपल, वी आर टोटली क्रेजी पीपल। हम ना एक तो इतने छोटे हैं औकात में लेकिन हम सोचते अपने आप को इतना ज्यादा है। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने जो बैठी है। मेरा नाम करिश्मा है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। एंड अतुल अंकल ने मुझे आज से बहुत टाइम पहले अप्रोच किया था फॉर सत्संग। तो मैड पीपल, आई टोल्ड यू वी आर ऑल मैड। तो जिस तरीके से लड़कियां होती हैं ना, क्योंकि लड़कियां गुरुजी और ये सब चीजें डालती हैं, तो दैट इज हाउ जनरली पीपल अप्रोच देम। तो जब अतुल अंकल का मैसेज आया मुझे सत्संग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आउट ऑफ द ब्लू की वो भी ऐसे, सॉरी अतुल अंकल की, वो भी ऐसे कोई रैंडम है जो मुझे सिर्फ मैसेज कर रहे हैं जस्ट टू टॉक टू मी एंड इसीलिए बस मैंने उनका मैसेज इग्नोर किया। कट टू द टाइम जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के सत्संग सुनने शुरू किए एंड वहां पर मैंने एक नाम बहुत कॉमनली सुना जिसमें बोला गया था थैंक यू अतुल अंकल, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी सत्संग शेयर करने की। और मेरे दिमाग में ना एकदम से घंटी बजी। मैंने कहा बुलबुल, ये तो वही अतुल अंकल हैं जिन्होंने तुझे मैसेज किया था एंड हाउ क्रेजी कुड यू बी कि तूने अवॉइड कर दिया उनका मैसेज। तो उसके बाद मैंने अतुल अंकल को खुद मैसेज किया एंड आई वाज लाइक कि आर यू द वन जो यूट्यूब पे सत्संग और ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक। तो ही वाज लाइक कि हाँ जी आंटी एंड आई वाज लाइक अंकल आई एम रियली सॉरी डीप डाउन फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज आप मुझे माफ करें क्योंकि मैंने गलत आपके बारे में सोचा था एंड आई एम सॉरी बट मुझे ना सत्संग शेयर करना है। तो जब भी गुरुजी आपके मन से आपको वो डेट दे ना, तब आप मुझे बताइएगा एंड ऑन दैट डे आई शेयर माई सत्संग। एंड आज उनके बर्थडे पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। वाओ, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो एज आई टोल्ड यू कि मैं तकरीबन 8 साल से गुरुजी से जुड़ी और मैं जुड़ी कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सबसे छोटी वाली मासी है, सो शी स्टेज इन पटेल नगर। तो वहां पर मासी लाइक किसी और के थ्रू शी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी एंड देन शी टोल्ड माय मम्मा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं एंड आप भी लाइक इफ यू बिलीव एंड ऑल दैट तो जस्ट गो टू बड़े मंदिर वंस। अगर थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में मैं बताऊं तो आई वॉज ऑलवेज अ चाइल्ड जो मतलब शिवरात्रि पर मंदिर जाती थी, मंडेज को मंदिर जाती थी भैया के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ और शिव जी पे। और मतलब जैसे बच्चे होते हैं सारे भगवान जियों के सामने प्रे करते थे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं और मेरे घर में ना जितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना कि भगवान जी प्लीज वो खत्म हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं और हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाए। बिकॉज ऐसा ही लगता है ना कि पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं आई यूज्ड टू प्रे लाइक द सेम थिंग, इवन टूटते हुए तारे से भी, रात को छत पे सोते हुए। तो बचपन में बस आई वॉज स्पिरिचुअल, अ गॉड फियरिंग पर्सन, बट आई एम नॉट समवन जो रोज मंदिर में ना घंटी बजाएगी या रोज जो आरती करेगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने कर्म अच्छे रखने से हम शायद भगवान को उस लेवल तक पा लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम किसी को दिखाने के लिए करें। गुड, जो लोग ऐसा करते हैं वो आई टोटली रिस्पेक्ट देम, बट मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ। आई बिलीव इन गुरुजी और वो मेरे मन में है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो जब मासी ने गुरुजी से मम्मा को कनेक्ट किया तो उस टाइम पे मम्मा गॉट कनेक्टेड और मम्मा ने ना गुरुजी का ना लॉकेट पहन रखा था गले में। तो आई सेड वन फाइन डे, आई स्टिल रिमेम्बर कि मम्मा आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर दैट लॉकेट। पता नहीं क्यों बोल दिया। और जबकि मतलब आई एम नॉट समवन जो ऐसे गले में लॉकेट्स और ये सब पहनेगी, नो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बट मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी मुझे भी पहनना है।
और आई थिंक दैट वॉज माई कॉलिंग, आई थिंक दैट वॉज माई डे. थैंक यू, शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें आउट ऑफ सो मेनी पीपल राउंड द वर्ल्ड यू चोज अस कि हम अपने आप को आपके पास आके सुधार पाए या हम आपसे कनेक्ट हो पाए. थैंक यू सो मच फॉर दैट डे. जब उस दिन मेरी मम्मा को बोला था लॉकेट पहनने के लिए, तो वो एक ऐसा फेज था लाइफ का व्हेन आई बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी लाइफ में. सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन ब्लेस्ड कि बस आई गाड़ी कैसे चलती जा रही है पता नहीं. तो वो ऐसा टाइम था कि मेरी लाइफ में ना मुझे ऐसी कोई नीड नहीं थी जिसकी वजह से मैंने शायद या जिसके मतलब के चलते शायद मैंने अपनी मम्मा को बोला होगा. बट बस ऐसे ही बोल दिया. आई डोंट नो क्यों बोल दिया. सो शुक्राना गुरुजी. संगत जी, आई जस्ट वांट टू आस्क, अगर कोई मुझे बता दे कि एम आई ऑडिबल, बिकॉज यहाँ पर आज ही लाइट जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है. प्लीज अगर कोई बता दे मुझे क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है. एम आई ऑडिबल संगत जी? Okay, thank you, Ayushman uncle, thank you so much, thank you. Okay, so हाँ, तो मैं what I was telling was that life में उस time there was not ऐसी कुछ needs की वजह से या मतलब की वजह से I just got connected. I was just like कि सब कुछ है, मन बहुत वैसा है, satisfied, but still गुरुजी ने connect करना था, उसी दिन करना था. Now the first thing that I'd like to say is that फिर लाइट चली गई. ये लाइट कभी नहीं गई है, ट्रस्ट मी संगत जी. अभी सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले ये लाइट चली गई. मैंने अपने साथ में एक टैबलेट फोन रखा था जिसके अंदर मैंने ना फोटो क्लिक करके रखी थी कि मुझे क्या क्या शेयर करना है. उसकी बैटरी आउट हो गई एंड दैट वाज द टाइम दैट आई हैड टू स्विच टू दिस नोटबुक. व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग टुडे? मेरे सिंस मॉर्निंग आई एम हैविंग स्टमक एक. व्हाई इज इट ऑल हैपनिंग टुडे? आई डोंट नो. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच. ओके, सॉरी. तो जब गुरुजी से कनेक्शन हुआ, वी वेंट टू बड़े मंदिर एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज्ड गोइंग टू बड़े मंदिर अ कपल ऑफ टाइम्स वाज सैटिस्फैक्शन एंड पीस. मतलब इतना ज्यादा ऐसा लगता था ना कि व्हाई आर वी बॉर्न, व्हाट आर वी डूइंग, आर वी बॉर्न फॉर दिस? पैसा कमाना, नौकरी पे जाना, वहां से वापस आना, फिर घर वालों के साथ एक लाइफ जीना, फिर अगले दिन ऑफिस उठ के जाना, वही सेम रूटीन फॉलो करना. आर वी बॉर्न फॉर दिस? वी आर नॉट बॉर्न फॉर दिस. वी आर टोटली नॉट बॉर्न फॉर दिस. तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो शायद हम ह्यूमन बींग्स आज की इस रेस में ना वी आर लैकिंग. सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है मन में. तो मुझे बड़े मंदिर जाके सबसे पहली चीज जो मैंने अपनी मम्मा को भी शायद यही बात बोली थी कि मुझे जो चीज रियलाइज हुई ना दैट आई हैव, ऐसा लगता है कि जैसे अगर अब कुछ नहीं भी रहे ना तो भी मेरे पास सब कुछ है. मतलब देन ऑफ कोर्स कमिंग डाउन टू प्रसाद, बड़े मंदिर हो या सत्संग हो, वही समोसा, वही चाय, वही राजमा, रोटी, प्रसाद, हर चीज हम अपनी जिंदगी में खाते हैं ना. लेकिन गुरुजी का टच लगते ही वो चीज इतनी स्पेशल कैसे हो जाती है. बड़े मंदिर का समोसा आप खा ले, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बेस्ट समोसा है. ऐसा समोसा कहीं नहीं मिलता. तो मुझे ऐसा लगता था कि बुलबुल कि मतलब आर यू मैड? मुझे पता है गुरुजी कि मैं बचपन से बहुत पसंद करती हूँ खाना या वॉट एवर, बट मतलब इतना भी आप स्टूपिड नहीं हो सकते ना कि आपको सबसे अच्छी चीज वो वहीं की क्यों लग रही है, वो सत्संग की ही क्यों लग रही है. बिकॉज दैट इज दी रस ऑफ गुरुजी, दैट इज दी पावर ऑफ गुरुजी कि आपको वो पदार्थ बहुत और जगहों पर भी मिलेंगे लेकिन आपको बेस्ट जो लगेंगे वो गुरुजी के दर के ही लगेंगे. तो द बेस्ट समोसा, द बेस्ट चाय प्रसाद, द बेस्ट लड्डू प्रसाद इज एट गुरुजी's बड़े मंदिर. और कितनी बार तो मेरी मम्मा ना मुझे ले जाती थी कि चल बुलबुल यू लाइक समोसा ना, तो गुरुजी वहां तुझे समोसा खिलाएंगे. एंड दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन. प्रसाद में बाकी सबको ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं, जैसे ही मेरी लाइन में बारी आई क्यों समोसा प्रसाद मिलता था. एंड एवरीथिंग नाउ आई लाइक, मतलब इतने सारे सत्संग सुन लिए ना,
And I clearly remember there's Aarti Kapoor auntie, and she always says one thing, that nothing in Guruji's world is a coincidence. Guruji ke dar par koi coincidence nahi hota hai. And that is how it actually is. कि कोई coincidence नहीं होता. Whatever is happening for a reason. तो that is how it is. Okay, then कनेक्शन की बात हो गई. 8 साल पहले जुड़ी, मासी ने कनेक्ट किया मम्मा को, मम्मा से मैं कनेक्ट हुई, लॉकेट पहना. और वो लॉकेट मैं ऐसे पहनती थी कि क्योंकि आई एम इनटू अ प्रोफेशन ऑफ मीडिया, तो मैं काम के टाइम पे उसको पहन भी नहीं पाती थी. तो आई यूज्ड टू रिमूव, देन आई यूज्ड टू वेयर बैक, एंड ऐसा नहीं कि 24 घंटे पहन के रखा है, नो. उसके बाद कट डाउन टू द प्रसाद वो सुपर टेस्टी, इट स्टिल इज एंड इट ऑलवेज विल बी. उसके बाद बात आती है काम की. तो मैं एक ऐसी लड़की थी जो होटल लाइन में काम करती थी. ओके, सो आई वाज वर्किंग विद अ वेरी गुड रेप्यूटेड होटल, एंड काफी अच्छा था काम. बट ऑफ कोर्स यू नो हाउ द होटल लाइन इज कि वहां पर इतना पे आउट नहीं होता. एंड सिंस चाइल्डहुड ना, मेरी मम्मा का और मेरा ये था कि कहीं ना उनको मुझे टीवी पे देखना था और मुझे खुद को. तो मम्मा के जो ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम एंड पाउडर्स होते थे ना पड़े हुए, तो वो मैं अवार्ड की तरह ट्रीट करती थी और बोलती थी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड ऑल दैट. और जिंदगी में कोई होप नहीं थी, कोई एक रे नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि मैं कभी अपने आप को वो टीवी पर देख पाऊंगी. जब बूगी वूगी जैसे शो आते थे ना, तो मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि तुम तो यहाँ खाते रह जाओगे और बच्चे वहां सब कुछ जीत के चले जाएंगे. ऑनेस्टली गुरुजी के साथ ही जुड़ते हुए ये सब काम क्यों हुए, मुझे बस ये चीज ना बार बार आई कीप ऑन क्वेश्चनिंग कि गुरुजी से पहले भी एक जिंदगी चल रही थी और फिर एक जिंदगी शुरू हुई गुरुजी के मिलने के बाद. इतना डिफरेंस, मतलब होटल लाइन से कैसे I got into shoots, कैसे I started my modeling career with 0% background, with taking zero help, and then moving down to Bombay, doing shows with Star Plus, Star Bharat, Sony TV and stuff like that. एक मेरे जैसी लड़की, no, this was not expected. मैं खुद से, मतलब गुरुजी को मैं कितनी बार ये बात बोलती थी, गुरुजी मुझसे सुंदर दिखने वाली कितनी लड़कियां हैं, लेकिन आप मुझे ही काम क्यों दे रहे हैं. मतलब यू रियलाइज दैट कि मुझे पता है whatever weaknesses I have, whatever strengths I have, but you still question yourself that how is the thing happening for you when there are 100 more people आपसे बेहतर. That is the love, that is the presence of a guru. मेरी नानी हमेशा मम्मा को कहते थे कि गुरु बिना गति नहीं होती. उस टाइम पे नहीं समझ आता था, वी वर किड्स, बट स्टिल यू जस्ट थिंक ओवर कि वो बात मेरे जहन में अभी तक है. माई नानी इज नो मोर, बट उनकी वो बात जो है वो मेरे दिल में है कि गुरु बिना गति नहीं होती. वो चीज समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ आती है. ये नहीं पता था उस टाइम, हम ठाकुर जी को मानते थे कि ठाकुर जी ही सर्वस्व है, वो ही सब कुछ है. एंड इनिशियली जब मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया था ना, तो मुझे उनमें ठाकुर जी दिखाई देते थे. एंड आई वाज लाइक वाह गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात है. एंड देन करते 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 नाउ इट्स फाइनली गुरुजी फॉर मी. तो थैंक यू गुरुजी. देन सो उसके बाद जिंदगी चलती रही, काम शुरू हुआ, बहुत अच्छा काम किया. मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझसे करवाया गया. किसके द्वारा? गुरुजी के द्वारा. सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दैट. उसके बाद जब मैं थोड़ा सा लाइफ में बेहतर हुई थी, उसके बाद कम्स अगेन अ टर्न जहां पर माय मॉम वाज अ कैंसर सर्वाइवर. इनिशियली इन 2007 और 8 प्रॉब्ली. आई एम सॉरी अगर मैं कोई साल या कुछ गलत बोल दूं गुरुजी महाराज, तो मुझे प्लीज माफ करना. आई नो आई एम वेरी बैड विद डिजिट्स. तो माय मॉम वाज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, एंड देन आफ्टर like 13 or 14 years, 2018 she got her cancer back, and it was in the form of kidney cancer this time. मतलब एक ऐसी स्टेज थी उस टाइम पे when I was doing really well in my career, और ऐसा लगता था कि अब इससे ना मुंह फेर के जाना नहीं है, क्योंकि यही तो मुझे करना था. मुझे अपने आप को, अपनी मम्मा को टीवी पे दिखाना था ना खुद को. बट
आपके लिए जिंदगी ने क्या लिख रखा होता है ना, ये आप नहीं जानते हैं, ये जानता है सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु। एंड दैट इज द पावर ऑफ गुरु, दैट इज द रीजन वाई यू नीड गुरु। तो मम्मा को फिर कैंसर हुआ एंड एक ऐसा स्टेज था वो जहां पर जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में देखती थी ना, तो हमेशा ये बोलती थी कि गुरुजी महाराज, मेरा चाहे दुश्मन भी होगा ना कोई कभी लाइफ में आगे, या कभी भी, या कोई रहा भी होगा, तो प्लीज प्लीज ये सिचुएशन आप किसी पर मत डालना। अपनी आंखों के सामने जब आप अपने पेरेंट्स को इतना हेल के थ्रू पास होते हुए देखते हो ना, दैट इज द टाइम दैट लाइफ पुट्स अ फुल स्टॉप। यू नो, आई हैड सीन माई मॉम, जहां पर मम्मा की नाक में खुद मेरी आंखों के सामने पाइप्स डल रही होती थी। मतलब इट वाज मतलब बहुत ही बुरा टाइम था। और सबसे बुरा टाइम पता आपको क्या कब लगता है संजय जी, जब ना आपके पेरेंट्स, बीइंग योर पेरेंट्स, वो आपको भूलने लगते हैं। तो हॉस्पिटल में मी एंड माय फादर, सिर्फ हम लोग ही रहते थे मम्मा के पास। एंड एक ऐसा टाइम आया था जब मम्मी एक्चुअली में ना कितनी बार पूछती थी कि, बिकॉज वो बात नहीं कर सकते थे, तो कितनी बार पूछती थी इशारे से कि कौन है कौन है। फिर मैं कहीं चली जाती थी ना, तो मुझे पापा को बोल के बुलाती थी कि उसको बुलाओ, ऐसे करके। दैट वाज द वर्स्ट टाइम। खाना नहीं खाना, कैंसर की सर्जरी हुई, फर्स्ट सर्जरी हुई। और मेरी मतलब जब हम एक्चुअली हॉस्पिटल गए थे ना, सॉरी फॉर ऑल द नॉइज संगत जी, जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि किडनी खराब है और लैप्रोस्कोपी से हम किडनी रिमूव कर देंगे। ओके, वी वर सिटिंग आउट, वेट कर रहे थे। ओके ओके ओके, वो लाल लाइट कब बंद होगी, कब डॉक्टर बाहर आएगा, क्या बताएगा। ओके, आफ्टर वो सर्जरी बोली गई थी हमें 1.5 से 2 घंटे की। दैट सर्जरी लास्टेड फॉर लाइक 7 आवर्स और 6-7 आवर्स। एंड बाहर बैठे हुए ना सिर्फ ये लग रहा था कि ओके, प्रिपरेशन में टाइम लग रहा होगा, एनेस्थीसिया में टाइम लग रहा होगा, उनके होश में आने का टाइम लग रहा होगा। तो जब डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया, तो मैं और पापा गए, बिकॉज भाई भाभी दे आर इनटू प्रोफेशन जहां पर इतनी आराम से छुट्टी नहीं मिलती। बॉम्बे से सारा काम वाइंड अप करके आई केम बैक, क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट था कि अगर माँ ठीक हो गई ना बुलबुल, तो ये काम, ये शो, ये सीरियल तो गुरुजी अपने आप दिलवाएंगे। और उसके बाद जब डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया, तो लिटरली ऐसा टाइम था जहां पर डॉक्टर ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग, एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर वाज लाइक कि किडनी काम नहीं कर रही है क्योंकि किडनी हैज कैंसर। तो मैंने किडनी निकाली है, मैंने यूरिनरी पाइप निकाला है, मैंने हाफ ब्लैडर निकाला है, और एक और सर्जरी होनी है 2 दिन के बाद, जो इससे भी मेजर होगी, जहां पर मैं रेस्ट ऑफ द ब्लैडर, यूट्रस, लिम्फ नोड्स निकाल दूंगा। एंड दैट वाज इट, यू नो, दैट वाज इट। उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या करूं, उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। विश्वास बिल्कुल था, मतलब आई एम समवन, एक ऐसी लड़की जो गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी उल्टा भी टांग दोगे ना, यू नो, यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग योर फेथ। ऐसा होता है, जैसे अगर हमें गुरुजी कहीं दिखते नहीं है, अगर हम उनकी प्रेजेंस चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं ना कि गुरुजी अगर आप हो तो आप अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाओ। सिमिलरली अपनी भक्ति का क्वेश्चन मैं उनको उस टाइम पे दे रही थी, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। आई सेड गुरुजी अगर जिंदगी में उल्टा भी आप लटका दोगे ना, एंड देन यू ऑल्सो स्टिल से मी टू लीव यू, आई विल नेवर लीव यू। मैं नहीं छोड़ सकती आपको, आई विल नेवर लीव यू। एंड इससे ज्यादा बुरा क्या होगा यार कि आप अपनी मम्मा को ऐसे देख रहे हो, है ना। एक बच्चे के लिए ना इससे ज्यादा बुरी बात हो ही नहीं सकती। तो जब मम्मी ठीक हुई, लाइक फर्स्ट सर्जरी हुई, सेकंड सर्जरी गुरुजी ने करवाई, एंड शी वाज फाइन। उन्होंने हल्का फुल्का चलना शुरू भी कर दिया था। हमारे घर में एवरी मंथ गुरुजी का सत्संग होता था। And December 2018 was the last time that we had a satsang at our place. एक ऐसा सत्संग जो कि हर महीने होता था। मेरी मम्मा बीमार थी ना हॉस्पिटल में, वो पता क्या बोलती थी, तू जा, तू सत्संग की तैयारी कर, मैं ठीक हो जाऊंगी।
तो दैट वाज हर फेथ, दैट वाज हर फेथ। एंड कोई बात नहीं, आई डोंट नो, उनके शायद ऐसे कर्म होंगे, उनकी शायद ऐसी बुक होगी। इनिशियली ना हम भगवान को बड़ा क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है मैंने भी बहुत किया था, बहुत किया था। फाइनली ओके, देन आई जस्ट कंप्लीट द थिंग। तो दिसंबर 2018 तक सत्संग होते रहे। जनवरी ममा वेंट फॉर हर कीमो, जनवरी नो आई एम मिस्टेकिंग, आई थिंक या जनवरी सत्संग होते रहे दिसंबर 2017 तक, करेक्ट। एंड देन जनवरी शी वेंट फॉर हर कीमो, एंड कीमो की फर्स्ट डोज जब लगी ना, तो मम्मी और मैं साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मम्मी की कीमो हुई है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर वाली कीमो भी देखी थी, आई वाज इन स्टैंडर्ड 9th, और अभी वाली भी देखी थी, और बस दिल में ना ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएंगी। हम साथ बैठ के मूवी देख रहे थे, शी वाज फाइन, टोटली फाइन। उन्होंने धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया था, एंड इवेंचुअली कीमो देन हैड द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट, और शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। ओके, मैं ये बात से भी डिनाई नहीं करूंगी कि कितनी बार ना जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए ना बहुत सारी चीजों को रोक देते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ होता है। क्या कोई बच्चा लाइक हम सब किसी ना किसी से निकले हैं ना, लाइक वी ऑल हैव पेरेंट्स ऑफ कोर्स, राइट। तो जो भी हमारे पेरेंट्स है ना, हम कभी नहीं उन्हें चाहते कि वो हमसे दूर जाएं, नो मैटर इन व्हाट सिचुएशन और सर्कमस्टांस ऑफ हेल्थ दे आर, राइट। तो उस टाइम पे मुझे भी ये लगता था कि यार गुरुजी, मतलब कोई बात नहीं, बीमारी सही, मैं ध्यान रख लूंगी, पापा है, भाई भी है, भाभी भी है, सब हो जाएगा, बट ये ना जाए। And I could see she was in a lot of pain. She had a urinary bag, then motion was completely stopped. Everything was on bed. Everything. जैसे मैं बचपन में उनकी बेटी थी ना, वो मेरे डायपर्स चेंज करती थी, मुझे नहलाती थी, स्पॉन्ज करती थी। अब इस उम्र में जाके वो मेरी बेटी बन चुकी थी। तो that was the kind of need, the kind of pain actually she was going through. फिर भी कभी मन से ये नहीं निकलता था कि गुरुजी इनको ले लो, कभी नहीं निकला। Because I was never tired of actually taking care of her. Eventually on March 29th, मेरी आंखों के सामने गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में, and I lost her. मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी तो सोई थी, रात की ड्यूटी होती थी, मम्मी के साथ बैठना होता था, 6:30 बजे तो सोई थी और 9:30 बजे चली गई यार। गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में था। आई लिटरली रिमेम्बर दैट, और मैं बोल रही थी नहीं 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 नहीं, विश्वास है ना, गुरुजी पे विश्वास है ना, इधर देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे करके वो कि किसी तरीके जो भी उन्हें लेने आया था, कि काश मैं उसे किसी तरीके मना पाती कि मत लेके जा। और मैं तो कितनी बार सोचती थी कि गुरुजी आप तो ना एक चुटकी में ठीक कर सकते हो, आप तो बस ऐसे ही तो करना है, और आप तो सब ठीक कर सकते हो ना, तो फिर क्यों नहीं कर देते। पता नहीं, अब लगता है कि उनकी लिस्ट ऑफ कर्मा, उनकी बुक, उनकी कर्मों की बुक बस खत्म होनी थी, शायद इसी तरीके खत्म होनी थी। उसके बाद ना बहुत बार होता है कि हम अपने भगवान को ना क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार होता है, मैंने भी बहुत क्वेश्चन किए, बट मैंने जो मेरी बात थी ना कि अगर आप उल्टा भी टांग दोगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, उस बात से मैं नहीं हटी, उस बात से मैं हटी नहीं, और जिंदगी में कभी नहीं हटूंगी गुरुजी। उसके बाद भी अगर मैं सवाल करती थी ना गुरुजी से कि क्यों हो गया गुरुजी, आप तो बहुत एकदम एक चुटकी की देरी तो थी, एक फूक मार देते, किसी तरीके तो आप ठीक कर देते। उस टाइम पता है क्या दिमाग में आया, एक आंसर जो शायद गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि बुलबुल, कि तू ये सोच रही है कि तेरी माँ अभी चली गई, तू ये नहीं सोच रही कि जब तू 9th क्लास में थी मतलब आप सोच रहे हो कि मैं उस टाइम कितनी छोटी बच्ची होती थी, 13 या 14 साल का लाइफ एक्सटेंशन मैंने तेरी मम्मी को दिया है, क्योंकि कैंसर एज अ प्रॉब्लम इज रियली बैड।
वो रिलैप्स हो तो 1 महीने में भी रिलैप्स हो जाए, और ना हो तो अगले 20 साल में भी ना हो। तो मैं उस टाइम ये बोलती थी कि हाँ बुलबुल, ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरुजी शायद वो 13-14 साल का जो लाइफ एक्सटेंशन उन्होंने मम्मी को दे दिया, वो शायद उसी टाइम ब्रेस्ट कैंसर के बाद कुछ हो जाता, फिर क्या होता। तो उस सवाल पे भी वहां फुल स्टॉप लग गया कि ओके गुरुजी, शायद उनका ऐसा ही लिखा था और ऐसा ही था। बट फिर भी कहीं बार ना दिल में आ जाता है कि यार काश ठीक कर देते, पता नहीं। ऑफ कोर्स बच्चे है ना यार, वो कभी ना माँ कभी बच्चों को छोड़ती है और ना बच्चे कभी माँ को छोड़ते हैं। सिमिलरली गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप भले ही उनका हाथ छोड़ दें। तो हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी, एक तो ये कि अपने चरणों में लगाए रखना, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी और आप भी मेरा हाथ मत छोड़ना हमेशा। तो या दिस वाज देन ममाज सत्संग। उसके बाद देन टाइम मूव हुआ, टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, और हर पेरेंट को जिस तरीके से अपने बच्चे की शादी का बड़ा क्रेज होता है ना, मेरी मम्मा को भी बहुत था। और बेचारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुशी, वो सुख देख ही नहीं पाई। बहुत शौक था उन्हें कि तेरी शादी में ना मैं बहुत महंगे महंगे शरारा पहनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, सब कुछ रह गया। और फाइनली in 2019 I got married and इससे एक बात ये बोलना चाहूंगी इससे पहले कि मैं ये सत्संग स्टार्ट करूं कि गुरुजी से ना, मतलब मैं कोई नहीं हूं, प्लीज मैं कोई नहीं हूं ये बात बोलने वाली, लेकिन अगर मेरी बात सुन के 0.1% भी अच्छा लग रहा है ना, तो बस एक चीज, छोटी सी नैनो चीज मान लेना कि गुरुजी से कभी कुछ मांगना मत, क्योंकि अगर आप मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन वो अच्छा होगा या नहीं वो आपको नहीं पता। तो ऐसे ही आई आस्क्ड फॉर माय हस्बैंड फ्रॉम गुरुजी। मतलब मम्मी के टाइम पे भी ऐसे रिश्ते थे या ऐसे लड़के थे या फैमिलीज थी जो बहुत टचवुड गुरुजी की ग्रेस से काफी अच्छे थे अपने लिए, या जो भी है, लेकिन हमारा आपस में कोई बात नहीं बन पाया। ओके, इससे नाउ देयर आर नो फिल्टर्स। ओके, आई एम नॉट पुटिंग एनी फिल्टर यहाँ पर इस लाइव में। व्हाटएवर गुरुजी इज मेकिंग मी स्पीक, आई विल स्पीक दैट, एंड आई रियली वांट यू ऑल टू रिस्पेक्ट माय वर्ड्स, एंड या दैट इज द ट्रूथ। एंड झूठ बोल के कोई कुछ मिलेगा नहीं ना, क्या मिलेगा। तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद मेरी माँ ने वो सुख देखना ही नहीं था, वो उस टाइम मोमेंट का मेरा सब देखना ही नहीं था, इसीलिए आई लॉस्ट हर बिफोर एनीथिंग कुड हैपन। नाउ कट टू द मैरिज पार्ट। तो एज आई सेड कि गुरुजी से आप कभी कुछ मत मांगिए, बिकॉज आप अगर मांग लेते हैं ना, being a father or in whatever way you treat him, like I treat him as a bestie, as a papa also, लेकिन as a bestie also. तो अगर आप उनसे कुछ मांग लेते हैं ना, he is so sweet, he is so generous, तुमको वो देना ही पड़ता है, लेकिन आपको नहीं पता ना, आप लार्जर पिक्चर तो नहीं देख रहे ना, he is the one who's watching the larger picture. तो ऐसे ही बस मांग लिया गुरुजी से अपने हस्बैंड को, एंड गुरुजी ने दे भी दिया, लेकिन द थिंग्स दे नेवर फेल इनटू प्लेस, द थिंग्स नेवर फेल इनटू प्लेस, एंड आई ट्राइड कनेक्टिंग हिम ऑल्सो टू गुरुजी, बट हो ही नहीं पाया। एंड ठीक है, मतलब आई एम समवन जो फोर्स नहीं करेगी, आप अपने इष्ट को मानिए, मैं अपने उसको मानती हूँ, लेकिन आई ट्राइड कनेक्टिंग, बड़े मंदिर भी हम साथ गए, सत्संग भी घर पर एक बार हुआ, लेकिन नहीं हो पाया कनेक्शन, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, एंड आई एम टोटली ओके विद दैट, विद एनीवन, फैमिली या व्हाटएवर, जो भी हो। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। उसके बाद देयर कम्स अ टाइम
मैरिज वाले सीन होने से पहले जब ममा वाज देयर, इतनी छोटी बुद्धि है ना, एक तो हम लोग कैसे होते हैं, मुझे ना अभी एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम इंसान कैसे होते हैं यार। आई वॉज द वन टू से टू माई मम्मा कि मैं ना किसी गुरुजी वाली फैमिली में शादी नहीं करूंगी। मानती मैं थी, फुल ऑन मानती थी, लेकिन मैं किसी ना गुरुजी की फैमिली में शादी नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों बोल दिया। तो गुरुजी ने बोला जा, अब तू जा। ऑब्वियसली उनको करना ही था ना, अभी तो इतना एटीट्यूड मैं उनको दिखा रही हूँ तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे। तो गुरुजी ने बोला अब तू जा, अब तू ऐसी फैमिली में जा जहां तेरे गुरु को कोई नहीं मानता। एक तो उन्हें मनवा के दिखा ले और फिर मेरे को पूज के दिखा ले। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो यस, सो द फैमिली नेवर बिलीव्ड एंड मैं बिलीव करती थी। दे नेवर स्टॉप्ड मी ऑल्सो, दे नेवर स्टॉप्ड मी ऑनेस्टली कि आप मानो आप ना मानो, नहीं, मेरा विश्वास है एंड ठीक है, दे ऑल रिस्पेक्टेड इट। बट अगेन, अगर आपकी जिंदगी में इफ यू वॉन्ट एवरीथिंग दैट योर गुरु हैज रिटन फॉर यू, तो नेवर आस्क फॉर थिंग्स, नेवर एवर आस्क फॉर थिंग्स फ्रॉम हिम, नेवर एवर। बिकॉज वो जो खुशी होती है वो खुशी बहुत कम समय के लिए होती है, बट जो गुरु आपको अपने दिल से देते हैं ना, वो खुशी होती है लॉन्ग टर्म की। एंड दैट इज हाउ द थिंग वेंट। वो खुशी मुझे दी गुरुजी ने, लेकिन थोड़े ही टाइम की। एंड वी आर नो मोर टुगेदर, आई थिंक फॉर माई ग्रेटर गुड। अब तो अच्छा, इससे और एक क्या बात याद आती है कि ना जिंदगी में ना हम हमेशा बोलते हैं कि गुरुजी मैंने तो सरेंडर कर दिया है, मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया है, बट हम करते नहीं है। ऑनेस्टली हम नहीं करते, क्योंकि ना हमारा दिमाग ही ऐसा है कि वो अपने आप को किसी को सौंपने के लिए बिल्कुल काबिल ही नहीं हो पाता। बट एट दिस पॉइंट, at this stage, standing, going mentally through so many things and getting supported by my guru, he is selling me so beautifully, Sangat ji. For my greater good, we are no more together and there are no regrets, honestly, because वो खुशी मैंने मांगी थी, वो खुशी मेरे गुरु ने मुझे नहीं दी थी, लेकिन the way he is supporting me, ब्यूटिफुल। अब इस स्थिति में, इस पॉइंट पर लाइफ में, इस सिचुएशन में, इस फेज में खड़े होने के बाद ना, आई ऑनेस्टली टेल गुरुजी कि ये जिंदगी ना गिवन, ये जिंदगी का, आई हर्ड इट समवेयर कि आपका दिमाग, आपकी जिंदगी का ये जो घोड़ा है ना, इसकी लगाम आप किसी अपने गुरु के हाथ में थामेंगे ना, तो उन्हें पता है कि आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर आप खुद ही चलते रहेंगे तो आप स्टूपिड है, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो इस जिंदगी को ना, जो शायद आपकी खुद की है भी नहीं, अभी अगले 10 मिनट बाद मेरे साथ क्या हो जाए या किसी के साथ भी क्या हो जाए नहीं पता ना, फिर किस चीज का गुमार है। तो सरेंडर, अल्टीमेट फेथ, बिलीव इन योर गुरु एंड नेवर आस्क फॉर थिंग्स। ट्रस्ट मी संगत जी, अगर अभी भी मुझे मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज भी पसंद आ जाती है ना, तो मैं बोलती हूँ मुझे मत देना गुरुजी, अगर वो मेरे लिए अच्छी नहीं है ना तो मुझे मत देना। बिकॉज एक इतनी अहम चीज मैंने अपनी जिंदगी की मांगी थी जो शायद अब मेरे साथ नहीं है, तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। इसके अलावा आप गुरुजी से मतलब what else can you expect or demand? Nothing. So just believe. मंगो नहीं, मनो। पहले ये लाइन समझ ही नहीं आती थी क्योंकि ये दिमाग इतना ब्लॉक्ड था। But now, don't ask for things. Just surrender and he will take your life so beautifully. शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना। मतलब ऑनेस्टली ना, रोज गुरुजी को ना एक बात बोलती थी कि यार गुरुजी
या तो ये जिंदगी ठीक कर दो और या सब खत्म कर दो, ऑनेस्टली। बिकॉज ठीक है, आई एम अ वेरी वीक पर्सन फ्रॉम विद इन। आई एम नॉट स्ट्रांग, टोटली नॉट स्ट्रांग, एकदम जिसे कहते हैं ना हार्डकोर इमोशनल फूल, वैसे। तो गुरुजी ने क्या चूज किया? गुरुजी ने चूज किया जिंदगी से चीजों को खत्म करना, एंड आई एक्सेप्टेड दैट। I had to accept that, because if my guru is doing that for me, that is something that is really correct for me, rather than me again thinking, putting my mind into that कि नहीं गुरुजी क्यों, तुसी क्यों नहीं ठीक कर सकते? No, respect whatever your guru has to do, and okay, अगर गुरुजी ने वो टाइम पे अच्छा फेस दिखाया था, गुरुजी ने थोड़े समय की खुशी दी थी, और अगर उसके बाद ये दुख आया है, तो दिस फेज विल ऑल्सो पास थ्रू, दिस फेज विल ऑल्सो पास थ्रू। तो या, और एक और छोटा सा सत्संग बताती हूँ। आई वॉल्ट रिटन इट है, तो जैसे जैसा आता जाएगा ना मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अब आप ये लगाइए when me and my husband, we were a family, we were together, इस दिवाली पे, ये जो गई है इस दिवाली पे, what happened was कि घर में ना पूरा at my in-laws place only, ये ऐसा लाइफ का सिचुएशन आ गया है ना कि मुझे किसी के खिलाफ ग्रजेस भी नहीं है संगत जी, ऑनेस्टली। मतलब कुछ नहीं है, इट्स लाइक ब्लैंक। I hold no love feelings also and no hatred feelings also, and that is why I am so open talking, because it was all written for us. अब ये क्यों नहीं, क्योंकि because I am telling you, जो जिंदगी मैंने ठुकरा के जो जिंदगी को अपनाया था ना, वो मेरा खुद का था, it was not written for me. So there is a difference, and that is why I am so openly able to talk about all this. तो ना तो कोई प्यार का कनेक्शन है और ना ही बिल्कुल हेट्रेड है, एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ गुरु। ठीक है, तो दिवाली पे क्या होता है, घर पे लाइट्स लगी हुई हैं, ओके, जैसे ऑब्वियसली पंजाबियों के घर में दिवाली होती है वैसे ही पूरे घर पे लाइट्स हैं, और गुरुजी का ना ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा हुआ है, लाइक दिस बिग स्वरूप, एंड एवरीवन वाज डूइंग आरती, जैसे हम लक्ष्मी जी, गणेश जी और बाकी भगवान जियों की करते हैं ना वैसे। तो देन यू नो आई नेवर सेड दैट कि मेरे, क्योंकि मन तो मेरा बहुत था कि सारे भगवान जियों के आगे आरती हो रही है तो गुरु जी के आगे भी ऐसे आरती हो, बट आई नेवर सेड दैट ऑनेस्टली। सो समवन फ्रॉम द फैमिली ओनली सेड कि ओके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि गुरु जी के आगे भी ऐसे करिए, तो मी एंड माई हस्बैंड, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग थाली लेके जाते हैं और ऐसे बस घुमाते हैं, ओके, स्टॉप है, ऐसे बस घुमाते हैं। तो पूरे उधर ना लाइट्स लगी हुई थी और गुरुजी के स्वरूप के आसपास भी लाइट्स लगी हुई थी। वो लाइट्स शाम को 5 बजे से लगी हुई थी और रात को 2-3 बजे तक भी लगी रही होंगी, बंद नहीं हुई थी। ऐसे आरती घुमाने पे क्यों वो लाइट्स 2 बार ब्लिंक हुई? एंड देन यू से ही इज नॉट विद यू। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये तो बेस्टेस्ट दिवाली हो गई, थैंक यू। मतलब यू अंडरस्टैंड दैट मोमेंट ऑफ, मतलब आप ना एक बार खुद को विजुअलाइज करिए, क्योंकि मेरे लिए ना, मतलब मेरा दिमाग तो उस टाइम पे कोई और ही फ्लोर पे पहुंच गया था कि यार गुरुजी आप इतने प्यारे कैसे हो सकते हो, और वो भी हम जैसे कीड़ों के लिए। ऐसे लोग जो आपसे पता नहीं किन किन चीजों की डिमांड, इच्छाएं और पता नहीं क्या क्या फालतू चीजें रखते हैं। हम आपसे लड़ते भी हैं, हम आपसे झगड़ते भी हैं, और आप हमारा फिर भी ध्यान रखते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब बस एक बार ऐसे आरती की थाली घुमाई और लाइट 2 बार प्लिक प्लिक ऐसे
मतलब मेरे उस फैमिली में कोई गुरुजी को नहीं मानता था, तो मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर स्टैंडिंग, तो ही लुक्ड एट मी बिकॉज ही नोज कि ये तो इज अल्टीमेट गुरुजीज फैन, ओके, उसको पता है। और मैं मतलब गुरुजी को ऐसे देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ आई वाज लाइक ये हो रहा है, ओके, आई वाज लाइक ये हो रहा है, ये हुआ, व्हाटएवर, ये हुआ। उस मोमेंट में ना मैंने तो बस सोच लिया मेरी तो बाय गुरुजी, बुलबुल तेरी हो गई बेस्ट दिवाली, अब तुझे कुछ दिवाली पे नहीं चाहिए, है ना। मतलब इससे ज्यादा आपको क्या कोई ब्लेस करेगा, और इससे ज्यादा ब्लेसिंग आपको क्या चाहिए। तो दैट वाज द दिवाली वाला सत्संग, ओके। उसके बाद नाउ ओके संगत जी, आई हैव टोल्ड यू दैट ये स्टोरी खत्म हो चुकी है, वी हैव पार्टेड वेज एंड लाइफ नाउ कम्स टू कोविड टाइम्स, ठीक है। अच्छा, कोविड टाइम्स तक ऑल्सो वी नॉट पार्टेड वेज, ठीक है, उस टाइम पे भी वी वर टुगेदर ओनली। तो कोविड के अराउंड क्या होता है। अच्छा, और एक चीज मैं इसका ये सत्संग शुरू करने से पहले ना ये बोलना चाहूंगी कि जब आपकी जिंदगी में कोई चीज होती है ना, तब आपको उसकी कदर नहीं होती until and unless you lose that thing। ये बात तो हम सब मानते हैं, है ना। तो सिमिलरली, एम आई ऑडिबल, मैं बोली चली जा रही हूँ, मैंने पूछा ही नहीं किसी से, सॉरी। एम आई ऑडिबल? एंड थैंक यू एवरीवन। सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन थैंक यू संगत जी और थैंक यू गुरु जी। एम आई ऑडिबल? क्या मैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बस इतना पूछना है। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? यस 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 यस, टोटली कूल, ओके। तो कोविड का टाइम आया। उस टाइम पे क्या हुआ, जिंदगी में जब कोई चीज पास होती है ना, उसकी वैल्यू ना हमें होती है कि हाँ ये तो हमारे पास है, हमें क्या है इसकी जरूरत। या फिर अगर उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है ना, तो वो भी हमें एज ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज नहीं होती। ऑनेस्टली, यू अग्री विद दैट, राइट? तो सिमिलरली हमारी लाइफ में ना, आप एक बार ना इस दिमाग को जरा एकदम खोल के सोचिए कि दुनिया में इतने लोग, इतनी कंट्रीज, इतने लोग, और गुरुजी ने चूज किया आपको, लाइक हमें। व्हाई? क्या टाइम पे चूज किया? हमें क्यों चूज किया? क्या हम अच्छे थे या फिर हम इतने बुरे थे कि हमारा भांडा गुरुजी ने साफ करना था? ये सारी चार बातों का जवाब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास है। तो सिमिलरली गुरुजी मेरी जिंदगी में थे। मैंने मतलब अभी तक में ना कनेक्शन से लेकर काम कर लिया, मम्मी का कैंसर देख लिया, एक शादी में जो मैंने मांगा जिसको, उसके साथ भी मैंने रहकर देख लिया, जो चीजें सही नहीं चल पाई। कोविड का टाइम आया, मतलब आई बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। स्टिल क्या बोला था गुरुजी को डे 1 पे कि गुरुजी उल्टा भी टांग दोगे ना तो नहीं छोड़ूंगी। और अभी भी ये बोलती हूँ कि आगे की जिंदगी भी बहुत लंबी। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, 29 ईयर्स ओनली, है ना। तो गुरुजी ने कितनी लंबी लाइफ लिखी है, आगे भी जितनी भी लिखी है ना, आगे भी अगर आप मुझे बस अपने चरणों में रखोगे ना, अपना हाथ मेरे सर पे रखोगे, इस हाथ को कभी छोड़ोगे नहीं, तो मैं हुई नहीं ऐसी मतलबी आपकी बच्ची कि मैं आपको छोड़ दूंगी। नो, नेवर। तो कोविड का टाइम आया, मंदिर जाना बंद, घर में सत्संग होने बंद, और ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में पता नहीं मुझे क्या हुआ। तो जून मुझे कोविड हुआ था, आई थिंक इन जून, मिड जून और समवॉट, ठीक है। और जुलाई आई थिंक आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई वर्क, एंड दैट वाज द टाइम, और मे बी जून या जुलाई, आई डोंट नो, गुरुजी नोज द डेट्स वेल, आई एम वेरी बैड एट डेट्स। तो शायद जून जुलाई या कोई तो ऐसा, इन दोनों में मंथ्स में से कोई रहा है। तो आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क। तो आई हैव अ ड्राइव ऑफ से लाइक 1 hour और सो,
फ्रॉम माई प्लेस टू माई वर्क प्लेस। तो उस टाइम पे ना मुझे नहीं पता मुझे क्या हिट हुआ। मतलब संगत जी, मैं ये बात आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, बट बिलीव यू मी कि वो एक ड्राइव ऐसी थी। देन आई वॉज क्राइंग, व्हेन आई वॉज क्राइंग, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी अब हम मंदिर नहीं आ सकते, गुरुजी अब घर घर के सत्संग बंद हो चुके हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग लाइक गुड 9, 10, 11 आवर्स। तो ऑनलाइन सत्संग में नहीं, जूम वूम में मैं नहीं अटेंड कर पाती हूँ। एट आवर वर्क प्लेस हम लोग नहीं कर पाते, वी सो बिजी, राइट। उस टाइम पे मेरे दिमाग में मुझे हिट हुआ कि ओ माय गॉड। एंड संगत जी, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, वो जो टाइम मैंने रोया ना, उस टाइम पे ना दिल में, दिमाग में एक पर्सनल थॉट नहीं था। प्लीज बस, मतलब हाउ डू आई इवन मेक यू अंडरस्टैंड, उस टाइम पे देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल थॉट जहां पर मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में ये सही नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। नो, आई वॉज नॉट क्राइंग फॉर माई ओन पर्सनल सेल्फ, or probably for the things I am not going right through. उस टाइम पे I was crying for गुरुजी, और मुझे तो लगा कि ये क्या हुआ है। मतलब मैं नहीं समझ पाई, मैं नहीं समझ पाई कि तुम अपने गुरु के लिए रो रहे हो। कितना प्यारी बात नहीं है ये। गुरुजी हम मंदिर नहीं आ सकते हैं, सत्संग अटेंड नहीं कर सकते हैं, हो मतलब अब मिले तो मिले कैसे। मन में गुरुजी है, बट दिमाग होता है ना, हमें कैसी वर्चुअल फीलिंग आती है ना मंदिर जाके या सत्संग अटेंड करके या ऐसा, है ना। तो वो चीज की बात मैं बता रही हूँ। उस टाइम पे संगत जी आई वॉज क्राइंग कि गुरुजी आप जब हमारे पास थे, जब मंदिर जाने का एक्सेस था, जब सत्संग अटेंड करने का एक्सेस था, तो बड़ा लाइटली ले लिया हमने आपको तो, और अब जब नहीं है तो कितनी कमी खल रही है। देयर इज सो मच ऑफ अ डिफरेंस, देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस इन ऑल दिस। और वो दिन आया संगत जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9-10 महीने रफली। अब ऐसा हो गया है, गाड़ी में बैठते गुरुजी क्या सुनोगे, सत्संग सुने? नहीं, आज ना गाने सुनेंगे, आज हम गाने सुनेंगे। गाने सुनते हैं, उसके बाद गुरुजी मतलब लाइक लड़कियों से ना बहुत लोग ना फोन पे ऐसे बात करते रहते हैं ना, अटपटी। तो गुरुजी के साथ इशारे होते हैं कि गुरुजी देख लो इन्नू, मतलब यू रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कितनी चीजों में कितनी चीजों का फर्क आ चुका है। कि पहले आपके पास गुरु थे, आपको उनका एक्सेस था, लेकिन आपको उस चीज का इम्पोर्टेंस होगा, आई एम श्योर बहुत लोगों को होगा, बट हम लोग जो बहुत गुरुजी के पास रहते हैं ना, बिकॉज आई स्टे इन फरीदाबाद, तो छतरपुर मंदिर इज लाइक 40-45 मिनट्स, तो मतलब बहुत वो था कि चले जाएंगे ना, अपना मंदिर है, टाइमिंग हमें पता है। उसके बाद शुरू हो गया पास सिस्टम, और कितनी बार ऐसा होता है कि आप पास का स्लॉट खोलते हो और स्लॉट फुल। अब कैसे जाएं मंदिर, सत्संग भी बंद हो गए। उस दिन से गाड़ी में गुरुजी और मैं सत्संग सुनते हैं, गुरुजी और मैं हनी सिंह के गाने सुनते हैं, और ठीक है ना, मतलब गुरुजी इज सो कूल। मुझे ये गुरुजी के बारे में ना सबसे अच्छी बात लगती है दैट कि मतलब ना उन्होंने हमें कोई बाउंडेशंस में नहीं बांध रखा। उन्होंने जो चीज हमें सिखाई है वो है बिलीफ,
वो है प्यार, वो है अच्छे कर्म, बस। और यही चाहिए ऑनेस्टली संगत जी। अब तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, रास्ते में जाते हुए ना बहुत बार, मतलब मैं तो डेली गुरुजी को क्वेश्चन करती हूँ, गुरुजी कि आप हो ना तो अपनी प्रेजेंस बताओ। फिर वही बात आ गई, इतने मुझे पता है बट अभी क्या करें ना, ऐसे ही है हम लोग। क्योंकि गुरुजी भी आप सोचिए कितने बिजी होंगे। अभी अराउंड 462-64 लोग तो मुझे देख ही रहे हैं, तो हम सबका ख्याल तो उन्हें रखना ही है ना। लेकिन और वर्ल्ड में कितनी पब्लिक है जो गुरुजी से कनेक्टेड है, और उन सबका भी ख्याल रखना है क्योंकि पापा तो एक ही है ना। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी प्लीज कोई सिग्नल दे दो ना, मुझे देखना है कि आप मेरे साथ हो, मेरे साथ नहीं हो। और मतलब मन में ना कितनी बातें चलती हैं। गाड़ी चलाते हुए गुरुजी और मैं बहुत बातें करते हैं, हाय गुरुजी ये कैसे हो गया, हाय गुरुजी वो कैसे हो गया। मतलब बिकॉज शायद मुझे वो ही टाइम मिल पाता है ना उनके साथ बहुत ज्यादा ऐसे बातें करने का, एंड दैट आई रियली एंजॉय। तो प्रेजेंस दिखाने के लिए गुरुजी क्या करते हैं, बेचारे इतने प्यारे हैं ना। एक तो आई टेल यू, आई स्वेयर टू गॉड कि, और मैं ही नहीं, शायद उसी टाइम पर अगर और 50 लोग उनको डिमांड कर रहे होंगे ना कि गुरुजी कोई तो दिखाओ अपना एक सिग्नल, तो बेचारे 50 को दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज हाउ अ फादर इज। तो गुरुजी क्या दिखाते हैं, गुरुजी गाड़ियां दिखाते हैं जिनका नंबर होता है 7। गुरुजी गाड़ियां दिखाते हैं जिनका नंबर होता है 7। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी नहीं, लेकिन 4-5 गाड़ियां। और मैं उस टाइम सोचती हूँ कि 7 नंबर वाली गाड़ियां ज्यादा बनने लग गई हैं, या मेरा ही कुछ गुरुजी के साथ अलग कनेक्शन हो रहा है। मतलब उस टाइम पे भी ना दिमाग में डाउट ही चल रहा है। एक तो इतना खाली, मतलब ऐसा है ना भेजा, ऑनेस्टली बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि उस टाइम पे भी तू जज कर रही है। अरे बुलबुल कहीं तो गुरुजी को सांस लेने दे। मतलब यू अंडरस्टैंड, गुरुजी 7 नंबर दिखा रहे हैं, गाड़ियों का टोटल। ओके, आई हैव दिस हैबिट ऑफ कैलकुलेटिंग द कार डिजिट्स। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, अगर गाड़ी का नंबर होगा ना 0007 और प्रॉब्ली 0000016, ओके 0016, तो मैं क्या करूंगी, मैं उन्हें मिलाकर 7 नंबर बना दूंगी, या फिर वो नंबर प्लेट में कहीं 7 दिख जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। बस ऐसा ही है। अब तो इतने बुरे हाल हो गए हैं कि वहां टोल बूथ में लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 वाली लाइन में ही घुसती हूँ, चाहे उसमें कितनी भी लंबी लाइन हो, पता नहीं क्यों। तो मुझे मतलब यू नो दिस जर्नी इज सो ब्यूटिफुल, ओनली बिकॉज ऑफ 1 पर्सन। मैं गुरुजी को ना कितने बार ना गाड़ी में बैठ के पता क्या बोलती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी इस बुरे दिन का ओनली वन पार्ट गुड, इस बुरे दिन का ओनली वन गुड पार्ट इज यू। क्योंकि गाड़ी में बैठ के गुरुजी का स्वरूप लगा है डैशबोर्ड पे और शीशे के वहां पे ऐसे चेन सा, तो बोलती हूँ हाय गुरुजी गुड मॉर्निंग, ऐसे बातें अपनी चलती रहती हैं। तो मैं बोलती हूँ हाय गुरुजी, बुरे दिन का ना जो सबसे अच्छा पार्ट होता है ना वो आप होते हो। और वो किसने बनाया है, वो मैंने नहीं बनाया। ये दिमाग तो पहले भी ऐसा बन सकता था, लेकिन ये दिमाग अब क्यों बना, क्योंकि गुरुजी ने बनाया। तो दैट इज द सार ऑफ द स्टोरी। आप अपने इस वेसल को ना, इस ह्यूमन बॉडी को, इस वेसल को लीव इट टू गुरु, so much so that you have belief, you have trust, you have that complete surrender कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो मेरे साथ हो गया ना वो भी बहुत अच्छा हो गया। इमेजिन इफ आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, शायद मेरा विश्वास इतना पक्का नहीं होता। मैं सोच सकती हूं ऐसा, right? Hadn't I been put into situations like these, शायद मेरा विश्वास नहीं हो पाता। तो थैंक यू गुरुजी, जो मेरे साथ हो गया, जो मेरे साथ हो रहा है और जो मेरे साथ होगा उसका। आप पहले भी बने हुए थे, आज भी बने हुए हो और आगे भी बने रहें।
दैट इज ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, ओनली वन थिंग। तो कार सिग्नल्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कार सिग्नल्स भी वो गुरुजी के स्टिकर्स एंड नंबर 7 एंड ऑल दैट जो हम देखते रहते हैं। पता है क्या मन करता है ऑनेस्टली गाड़ी चलाते हुए कि सारी गाड़ियों ना गुरुजी ऐसी हो जाए जिसमें ना बस गुरुजी लिखा हो। मतलब ये क्या बात है, मतलब मेरे को नहीं, कुछ इस बात का लॉजिक नहीं लगा, लेकिन ठीक है भाई। कोई ऑफ कोर्स कोई मुस्लिम भी होंगे जो गाड़ी चला रहे होंगे, तो कोई क्रिश्चियन भी होंगे, तो कोई और कुछ भी होंगे। क्यों कोई गुरुजी लिखेगा, है ना? बट मेरा बड़ा मन होता है कि गुरुजी सारी गाड़ियां ऐसी हो जिसके पीछे ना बस आपका ही स्टिकर लगा रहा है, फिर ताकि मैं जहां नजर देखूं वहां आपका एहसास, आपकी प्रेजेंस फील हो। ओके, सो उसके बाद आते हैं कट टू इंस्टाग्राम मैसेजेस। सोशल मीडिया हैपनिंग, बच्चे, आज के बच्चे आधा टाइम फेसबुक और इंस्टा पे ही लगे रहते हैं, और गुरुजी भी बहुत ही मॉडर्न है, हाईटेक है, हमारे जैसे, जो इंस्टा और फेसबुक पे अपनी प्रेजेंस हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि बच्चों अगर तुम इस तरफ आ गए हो तो मैं भी तुम्हें, चाहे तुम उसी माध्यम से समझ रहे हो मेरी बात, बट कोई बात नहीं। तो इंस्टा पे आई मेंटली, आप मुझे जितना ये हैप्पी देख रहे हो ना, मैं उतनी बिल्कुल हैप्पी अभी हूं नहीं, और हो भी जाती हूँ क्यों, तो भी गुरुजी की वजह से, और नहीं भी होती हूँ तो भी गुरुजी की वजह से थोड़ी देर रोके ठीक हो जाती हूँ। तो इंस्टा पे गुरुजी, जब भी मैं रोती हूं, जब भी मैं परेशान होती हूं, जब भी मैं किसी चीज का आंसर मांग रही होती हूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, गुरुजी दुनिया में कितनी लड़कियां होंगी, कितने लड़के होंगे, है ना, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ? या फिर आप तो, फिर वही बात आ गई, आप तो, अगर चलो मैंने मांग भी लिया था, आप तो पापा हो, पापा को तो पता है कोई कौन सी चीज अच्छी है बच्चों के लिए, कौन सी नहीं, तो आप ही कुछ कर देते कि लाइफ ऐसी ना होती। तो गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी उसका जवाब देते हैं इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू। कैन यू बिलीव दैट? व्हाट्सएप ग्रुप मैसेजेस के थ्रू। Isn't it like so beautiful? And when you like, okay, जब आप इतने ज्यादा डाउट में होते हैं, आप इतने ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या ये मेरे साथ सही हुआ, हाउ इन दिस वर्ल्ड इवन इज इट पॉसिबल कि वो जो आंसर लिखा आ रहा है ना, इट इज मेंट फॉर यू। आई डोंट बिलीव दैट कि वो इतना, मतलब वो लिखा ही ऐसे तरीके से आता है कि मैं तेरी जिंदगी दा गो, आई एम वेरी बैड एट पंजाबी, दो मैं पंजाबी हूं लेकिन मुझे बहुत बुरी पंजाबी बोलनी आती है, कि मैं तेरी जिंदगी दा घोड़ा हाक रहा ते तेनू टेंशन लैन दी की जरूरत है, की लोड़ है, राइट? मैं तेनू साम रखिया है, तू कादू फिगर कर दी है, वाई डू यू हैव टू वरी? फिक्र आपको क्यों करनी है? मतलब वो मैसेजेस पढ़ के ना, मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं, पर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मतलब अब तो कोई सवाल हो, कोई जवाब हो या कुछ भी हो, तो वो मैसेजेस से ही पूरा होता है। इसीलिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू कि वो मैसेजेस भी आप पढ़ा देते हो, वरना कितने मैसेजेस हम ऐਵੇਂ स्क्रॉल अप कर देते हैं ना, पर वो मैसेज कैसे हम लोग एकदम पकड़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारे लिए होता है। तो इंस्टा मैसेजेस की बात हो गई, बहुत छोटा सत्संग है, मैंने बहुत टाइम ले लिया, सॉरी, अब मैं फटाफट से बोलूंगी। उसके बाद जब मैं, एक बहुत छोटा सा सत्संग है तो मैं पहले ये शेयर कर देती हूँ। जब मैं बॉम्बे गई थी तो आई वेंट ऑन टू अ प्लेस। अब जो भी संगत बॉम्बे से होंगे, आई नो आप लोग जानते होंगे, अदरवाइज बॉम्बे से उमरगांव करके एक जगह है जहां पर यूजुअली ना सीरियल्स और इन सब के सेट वगैरह लगते हैं। तो दैट प्लेस इज लाइक व्हाट 5-6 आवर्स अवे फ्रॉम बॉम्बे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओके। तो वहां पर मेरा पहला दिन सेट पर डरी हुई, मैं, अजीब सा होता है ना पहले दिन, ऑफ कोर्स इन न्यू जॉब आल्सो यू आल्सो स्कैर्ड एंड ऑल दैट, है ना। तो मैं पहले दिन बड़ी टेंशन में डरी हुई कि पता नहीं कैसा जाएगा, मेरा काम अच्छा हो एंड ऑल दैट, ठीक है।
तो मैंने क्या, मेरे दिमाग में बैक ऑफ माई माइंड क्या चल रहा है कि यार गुरुजी प्लीज अपनी प्रेजेंस दिखा दो यहाँ पर। और मुझे पता है कि मैं एक ऐसी secluded प्लेस में हूं वेर इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी to find a signal or anything like that of Guruji, because it is a place, if I tell you, if you can visualize, it is just by the sea and mostly जो ऐसा बोला जाता है कि जो हम लोग महाभारत एंड रामायण देखते हैं रामानंद जी की एंड ऑल दैट एवरीथिंग इज शॉट देयर, यू नो दैट पूरा पानी वाला सीन एंड ऑल दैट विद बड़े बड़े पेड़ एंड पूरा सब। तो वो ऐसा ही एरिया है और बहुत वैसा जगह है जहां पर नो वेयर आई कैन एक्चुअली थिंक कि गुरुजी मुझे कहीं से कोई सिग्नल देंगे। ये बात मुझे पता है कि बुलबुल तो ऐसी जगह पर है जहां पर दूर दूर तक बिना तो सोच ले तो कोई क्या ही मिलेगा ना गुरुजी का सिग्नल एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या होता है, द ग्रेट गुरु बेचारे वहां पर भी आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी ऑनेस्टली। तो वहां पर क्या हुआ, जैसे ना मैं कैसे समझाऊं, ओके सो कॉर्नर में एक कमरा था एंड आई वाज वॉकिंग थ्रू ऐसे, ओके एंड देन फ्रॉम दैट रूम आई हैड टू टेक अ राइट जस्ट टू एंटर टू माय वैनिटी, ओके। तो मैं यहां से चलती हुई आ रही हूं, दिमाग में चल रहा है यार गुरुजी कोई सिग्नल दे दो, और पता भी है कि मिलना बहुत ही मुश्किल है। एंड द मोमेंट आई टेक अ राइट, कैन यू बिलीव दैट, तो संगत जी कैन यू बिलीव दैट, मुझे एक गाड़ी दिखती है जिसपे लिखा है गुरुजी। इट वॉज अ रेड कलर कार from a co-actor, it was a co-actor's car and उस पे लिखा है गुरुजी। मुझे तो लगा मैं वही बेहोश हो जाऊंगी, इतनी खुशी थी दिल में। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई ना बाय गॉड की कसम कि मुझे लग रहा था गुरुजी यार आप यहां पर भी हो गए। बहुत ही ज्यादा थैंक यू गुरुजी, बहुत ही ज्यादा थैंक यू। ओके तो ये हो गया वो वाला सत्संग, ठीक है। अब बताती हूँ बर्थडे का सत्संग, बहुत ही रिसेंट है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो 13th March वॉज माई बर्थडे, इक्वल्स टू नंबर 4, अतुल अंकल्स बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अतुल अंकल वंस अगेन, 22 विच इज नंबर 4 वंस अगेन। बर्थडे उनका है लेकिन सत्संग मैं कर रही हूँ, इमेजिन, है ना। तो बर्थडे पे क्या होता है, वेरी लो, बर्थडे वॉज नॉट लाइक ऑल द प्रीवियस बर्थडेज। मतलब मुझे तो लग रहा था कि ऑनेस्टली मैं ना शायद नाइट सूट में ही केक काट लूंगी इस बार, और जबकि आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दिस, आई एम वेरी वेरी हाई ऑन लाइफ एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव सोल, ऐसा मुझे लगता है और मैं हूं भी, ओके। तो मुझे लग रहा था कि हाय गुरुजी, मतलब मैं ना सबके एनिवर्सरीज पे, जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग मैं सुनती हूँ डेली ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हर्ड कि गुरुजी किसी का कोई भी स्पेशल डे या कुछ होता है ना तो यू ऑलवेज कीप ऑन, यू सेंड देम अ सिग्नल जहां पर लिखा होता है हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे, राइट। तो पूरा दिन 13 मार्च को 12 की रात से आई वाज स्क्रोलिंग इंस्टा कि हाय कहीं कुछ ऐसा दिख जाए, वहां पर लिखा हो गुरुजी और नीचे लिखा हो हैप्पी बर्थडे। तो वहां पर भी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि कोई व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आ जाए जहां पर लिखा हो गुरुजी और नीचे लिखा हो हैप्पी बर्थडे, वहां पर भी नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया बेकार सा। तो इवनिंग में मी एंड माई फादर वी वर हैविंग टी बाहर बालकनी में बैठ के, और मैंने कहा अब, और मन में ना दिमाग में चाय पी रही हूं मैं, लेकिन बात पता है क्या चल रही है कि कोई बात नहीं बुलबुल, कोई बात नहीं, अभी ना दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो 5 बजे हैं, 4:30 पौने 5 का टाइम था, मौसम अच्छा था, तो वी वर सिटिंग आउट कि अभी तो रात बाकी है और कोई बात नहीं, विश्वास, ओके। तो 5 बजे एक अंकल का मैसेज आता है, जो ही इज अंकल खुराना अंकल। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस दिन भी मैंने आपको बोला था, आज भी दिल से बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि बर्थडे या एनिवर्सरी से ऐसे दिन पे कुछ आपको एकदम ऐसे एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव ब्लेसिंग मिल जाती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो उन अंकल का मैसेज आता है मेरे पास
एट 5 o'clock, और मैंने ना बड़े बेमन से मैसेज खोला, ऑनेस्टली सॉरी गुरुजी, सॉरी खुराना अंकल अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ना मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ओके 14th का, 15th का या 16 17 का भी आगे का इनवाइट होगा, तो वो उन्होंने मुझे भेज दिया है। बिकॉज नेवर इन माई सेंसेस हैड आई एवर थॉट ऑफ कि 13 तारीख का ही सत्संग होगा। तो मैंने ऐसे इनवाइट खोला, ओके रीड किया, सत्संग कब है? 13 मार्च। दोबारा पढ़ा, 2 बार डेट पड़ी कि ये सत्संग कब है। आई वाज लाइक 13 मार्च, और 5 बजे सत्संग मैसेज आया, और सत्संग था क्या 6 से 8 का। आई वॉज लाइक वॉट इज दिस गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने अपने पापा को बोला आप जाओ या आप ना जाओ, मैं तो जा रही हूं। ऑब्वियसली यू नो संगत जी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ गुरु। मैं कब से, मतलब उस टाइम पे भी ना मेरा विश्वास कम नहीं हुआ था कि ऐसे निकल जाएगा दिन। नो, गुरुजी ने मुझे सत्संग पे बुलाया। मैं एक ऐसी लड़की जो सोच रही थी आज तो भाई कि एक नाइट सूट में कट जाएगा, उन्होंने मुझे चेंज कराए एक्चुअली कपड़े, और मतलब ही मेड मी ड्रेस अप। ओके मैंने सूट पहना है जो भी, बट आप सोच रहे हैं उस बात का डिफरेंस देखिए कि तू तो सोच रही थी तू नाइट सूट में केक काट लेगी ऐसी गंदी संदी सी बन के, है ना, लेकिन गुरुजी ने तुझे रेडी कराया, गुरुजी ने तुझे सत्संग पे बुलाया तेरे बर्थडे वाले दिन। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ऑफ कोर्स आई सेड पापा आप जाओ या ना जाओ, मैं तो जा रही हूँ। और पापा वाज लाइक नहीं नहीं रुक जाओ, उनको पता है ये जाएगी, उसको रोकेंगे तो भी ये रुकेगी नहीं। तो देन वहां पे गुरुजी के लिए मैं केक लेके गई, गुरुजी के लिए मैं चॉकलेट्स लेके गई। तो सिर्फ चाय प्रसाद लेके हम लोग आए, बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो, माई भाभी ऑल्सो वेंट अलोंग, तो उनका भी तबियत ठीक नहीं था। तो वी केम बैक चाय प्रसाद लेके, लेकिन वहां पर जाके ना बस यही बोला था कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू कि आज आपने मुझे बुला लिया। वैसे तो आप हमेशा साथ हो ना, लेकिन ऐसी वाली ब्लेसिंग्स थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल होती है ना। थैंक यू। और लास्ट सत्संग, ओके उसके बाद डिनर करेंगे। ओके सो लास्ट सत्संग वाज, एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग थ्रू अ हेल लॉट ऑफ इमोशंस, ऑल्सो मिक्स। कभी हंस लेती हूँ, अगले ही मिनट रो लेती हूँ, बट बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और क्यों अच्छी हूँ? क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है, वरना क्या औकात है ना, कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। अब ऐसा लगता है ये जिंदगी जीरो है। इफ गुरुजी इज नॉट देयर, पता नहीं ये लाइफ कैसी होती यार। अभी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मैं हंस रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। अगर गुरुजी ना होते तो क्या होता, मैं कैसी होती। एनीवेज, तो ऐसे ही मैं ऑफिस में एक बार अपने बैठी थी सुबह। दिस इज अ वेरी 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 रीसेंट सत्संग, 13 मार्च के बाद का ही था, और आज का डेट है 22, तो आप लगा लीजिए कुछ 6-7 दिन के बीच का ही सत्संग था। तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ और विद माई टीम, एंड आई वाज हैविंग चाय, एंड देयर कम्स अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो बोला कि मैं ना तेरे लिए कुछ लाया हूँ, और उसने ना हाथ में ना ऐसी कुछ तो ऐसे पकड़ रखा था उल्टा करके, बिकॉज ही इज अ स्टाइलिस्ट। तो आई थॉट कि कुछ डिजाइन या कुछ तो लेके आया होगा ना, काम वाला, है ना। और उसने मुझे ऐसे करके मेरे हाथ में दिया, और मैं तो वही 2 मिनट चुप। एंड दैट वॉज गुरुजी स्वरूप इन येलो चोला, totally unexpected from a person like, because see if I was expecting ना कि हाँ कोई गुरुजी की संगत है, तो अगर वो मेरे लिए कुछ लाए हैं तो आपका ना थोड़ा दिमाग वैसा हो जाता है कि हाँ ओके गुरुजी का स्वरूप दे रहे होंगे। बट फ्रॉम अ पर्सन हु इज अ नॉन बिलीवर, और वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वाज लाइक थैंक यू। और मैं रुक नहीं पाई ये पूछने से। मैंने कहा कि ये तेरे दिमाग में कैसे आया मुझे देना, क्योंकि मैं अगर दैट्स व्हाट आई सेड, इफ यू वर गुरुजी संगत तो मेरे लिए शायद वो इतना नया नहीं होता। ऐसे तेरे दिमाग में कैसे आया ये देना मुझे? ही सेड बस ऐसे, अभी मेरे से ज्यादा इनकी जरूरत तुझे है। और बस आई वाज लाइक
क्या बोला जाए। थैंक यू गुरुजी। सो लाइफ ऐसे बहुत सारे सत्संग है, बहुत टाइम मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं, बोलती ही चली जाऊंगी। इन द एंड डीप डाउन फ्रॉम विद इन, मुझे नहीं पता था अतुल अंकल, मतलब पता है क्या, मैं ओ गॉड इतने इतने सत्संग है ना, जैसे बच्चों का रिजल्ट आने लगता है उनके पेट में कैसे गुटर गुटर सी होती है ना, मेरे पेट में हो रही थी यार, मतलब। और आने से पहले एज आई टोल्ड यू लाइट चली गई, टैबलेट बंद हो गया। मैंने कहा हाय हाय गुरुजी ये क्या करा रहे हो। एक तो मेरा पहला सत्संग, और मुझे नहीं पता कि लाइक खुद से बात करना कैसा होता है ना। सत्संग में तो आपके सामने होते हैं संगत एंड ऑल, तो वी थैंक यू। सो दिस वाज माय जर्नी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। आपने इतनी जनता में से मुझे चूज कर लिया, हम सबको चूज कर लिया, उसके लिए थैंक यू। और जो भी गुरुजी, जो भी जिस भी प्रॉब्लम से अभी फेस कर रहा है ना जो बंदा, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, ये सब आपने दिया है, आपने दिया है। गुरुजी ना कितनी बार हम सुनते हैं ना, सिर्फ 10% हमें काटने के लिए देते हैं, है ना, 90% तो खुद ले लेते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए वो 10% भी कितना डिफिकल्ट है काटना। सोचिए अगर वो 90 होता तो मैं तो पागल ही हो जाती ऑनेस्टली। सो थैंक यू संगत जी, बहुत सारा वाला थैंक यू। अतुल अंकल, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी 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 बर्थडे वंस अगेन। एंड गुरुजी बस ये हाथ मत छोड़ना, और जिंदगी का ये साथ कभी मत छोड़ना। कैसे काम आता है, मैं कैसे बोल लेती हूँ ये सब, मुझे नहीं पता है। दैट इज योर ब्यूटी, यू मेड मी डू ऑल दिस, प्लीज नेवर लीव मी। Whosoever in this world is in a problem, please Guruji,